नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 10 की मैट्रिक परीक्षा चैप्टर 1 मैथ के सिलेबस चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के पार्ट 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक की आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 अंक के प्रश्न। और इस टॉपिक नंबर 3 से भी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के प्रश्न लगभग 85-90% है कि एक प्रश्न आएगा सिद्ध करने के लिए टॉपिक नंबर 3 में सिद्ध करने। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ही नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या। आपके बोर्ड एग्जाम 2011, 2015, 2016, 2018, 2030 में ये प्रश्न पूछा है। सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद 2 बिंदु, उसके बाद इसको तीर लिख देंगे। सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या। इसको उल्टा लिखेंगे, मानेंगे, माना। इसको उल्टा क्या मानेंगे? माना √2 परिमेय संख्या। माना √2 क्या है? परिमेय संख्या। जो भी दिया है उसे उल्टा मानेंगे। सिद्ध करने के लिए उसे उल्टा मानना पड़ता है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर का क्या हो जाएगा? p/q। और p/q क्या है? एक सहभाज्य संख्या। यहाँ पे लिखेंगे p तथा q। यहाँ पे लिखेंगे p तथा q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? उसका गुणनखंड वो केवल एक से ही कटेगा और उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। वो केवल एक से ही कट रहा है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या? ये p तथा q सहभाज्य संख्या वो केवल एक से कट रहा है। ठीक है, तो p तथा √2 बराबर का q, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे ना, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा जी? √2 के साथ अगर q में गुना करेंगे तो √2q बराबर का बराबर, उसके बाद p से अगर वर्गमूल करेंगे तो p हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, और ये नहीं देंगे। ठीक है, सिद्ध करने में ये नहीं, आप लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं जी, जगह बहुत ले रहा है जी। कितना है जी? √2 बटा q बराबर का p। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? दोनों तरफ वर्ग करेंगे √2 और q बराबर का p का। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना आएगा जरा बताएंगे तो क्या होगा? तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, q का स्क्वायर q हो जाएगा, बराबर से ना बराबर p स्क्वायर का p स्क्वायर। ये दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या है? ये आया। यहाँ लिख देंगे 2q² बराबर का क्या? p स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इधर देखिए गुना में है, q² के साथ ये 2 गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। क्या हो जाएगा? q² बराबर क्या हो जाएगा? p² और बटा का 2। यहाँ पे ये कंडीशन आया कि p तथा q सहभाज्य संख्या ये एक से विभाजित हो रहा है, पर लेकिन यहाँ 2 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होगा 2 p² को विभाजित करता है। 2 p² को विभाजित करता है यानी उससे भाग लगता है। ठीक है, 2 से ना भाग लगता है, किसमें? p² विभाजित करता है। तो 2 p को भी विभाजित करेगा। 2 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस कंडीशन को लेंगे। हल्का कंडीशन है, बार बार लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो विभाजित हुआ, ये p विभाजित हुआ, इसको फिर मानेंगे। ठीक है, फिर मानेंगे यानी p बराबर फिर क्या मानेंगे? और जो रूट के अंदर है उसको मानेंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे माना, फिर लिखेंगे माना। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फिर माना जो विभाजित हुआ उसको मानेंगे। माना p बराबर किसको मानेंगे? जो रूट के अंदर रहेगा। रूट के अंदर 3 रहेगा तो रूट के अंदर 3 मानेंगे। रूट के अंदर अभी 2 है तो 2 मानेंगे। माना p बराबर का 2। ठीक है, माना p बराबर का 2। और एक और इस ABCD का अक्षर कोई मानेंगे, जैसे हम मानते हैं C, और इसके बगल में लिखेंगे क्या? लिखेंगे C कोई धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखेंगे? C कोई धनात्मक पूर्णांक है। C कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, C कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है जी? वो प्लस का है। C कोई धनात्मक पूर्णांक है। C का है कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो p बराबर का 2c। तो p का मान क्या आप यहीं पर देख रहे हैं? p
पी बराबर क्या है, √2 और क्यू। तो इसको √2 क्यू के बराबर हो सकता है, तो पी के बराबर हम लिख सकते हैं, पी के जगह पे √2 और क्यू बराबर का ये 2c है, तो 2c पहले से लेंगे, 2c है तो 2c लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ जब इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद क्यू स्क्वायर बराबर का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जगह सी का स्क्वायर सी स्क्वायर देगा, ठीक है। ये 2 से और ये 2 से एक बार में और ये 2 से 2 बार में, तो आ जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर का 2c स्क्वायर। ये 2 देखिए इधर गुना में है और बराबर किस पर आएगा, तो क्यू स्क्वायर बटा का 2 और बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर। यानी 2 क्यू स्क्वायर में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन फिर से लिखेंगे, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है जी, विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा, क्या करेगा जी, विभाजित 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 करेगा, ठीक है, करेगा। तो ये कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 में 2 पी तथा क्यू को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित क्या करता है, विभाजित करता है। समीकरण पी तथा क्यू सवाल से क्या था, पहले एक से विभाजित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखने पर 2 से पी तथा क्यू विभाजित हो रहा है, ठीक है, ये 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इतना लिखेंगे प्राप्त हुआ है, और अतः प्राप्त हुआ है, अतः आप लिखेंगे अतः √2 अपरिमेय संख्या, अतः √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। बस इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा क्या, प्रमाणित, प्रमाणित का मतलब प्रमाणित यानी आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है, प्रमाणित। ये रहा पूरा सोल्यूशन। सिद्ध करने के बाद सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, माना √2 अपरिमेय संख्या है, उसको उल्टा मानेंगे, तो √2 परिमेय संख्या है, तो इसे p बराबर क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर का p बटा क्यू, और p तथा क्यू सवाल संख्या मतलब उनका HCF एक है, वो केवल एक से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक √2 से क्यू में गुना करेंगे तो √2 क्यू, और p से 1 में गुना करेंगे तो p बराबर। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग क्यू कितना है, 2 क्यू स्क्वायर बराबर का p स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग के वही लिख दिए, 2 क्यू स्क्वायर बराबर का p स्क्वायर। ये देखिए 2 गुना में है, बराबर की उस पर आएगा तो भाग में, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा का 2q। ये देखिए 2 से पी स्क्वायर विभाजित हो रहा है, अगर 4/2 लेते तो बोलते हैं ना 2 से 4 विभाजित हो रहा है, यानी 2 से 4 में भाग लग रहा है। उसी तरह 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 पी स्क्वायर में भाग लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 2 पी स्क्वायर में भाग लगता है, तो 2 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। फिर मानेंगे जो विभाजित हुआ उसको, उस शब्द को मानेंगे। ये पी विभाजित हुआ ना, तो मानेंगे p बराबर का 2 कहाँ से आया, जो रूट के अंदर आएगा उसको मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद मानने के बाद ABCD का कोई अक्षर मान लीजिए, और जो यहाँ मानिएगा वहाँ लिखिएगा। जैसे अगर B मानेंगे तो B कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर C मानेंगे तो C कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो अब p बराबर का 2c यहाँ पर आ गया,
और p का मान देखिए ऊपर में √2q बराबर का p है, ठीक है। तो इसका मान ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं, इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो p बराबर p की जगह हम लिख सकते हैं √2q, हाँ क्या है, हाँ √2q बराबर का 2c पहले से, तो 2c। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2q का वर्ग, √2 का q का वर्ग करेंगे 2q², ठीक है। और 2c का वर्ग करेंगे तो 4c²। तो 2 से 2 विभाजित हो गया, ये एक बार में, ये 2 बार में, तो q² बराबर का 2c² बचा। उसके बाद 2 देखिए इधर गुना में, c² के 2 गुना में है तो बराबर के उस पर रहेगा तो भाग में, तो नहीं q² बटा का 2 आ जाएगा। फिर देखिए आप q विभाजित हो रहा है, यहाँ पे लिखे 2 q² को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करा है। समीकरण ये 1 मानेंगे, ये समीकरण 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 व समीकरण 2 में 2 p तथा q को विभाजित करना है। पहले तो केवल 1 से विभाजित हो रहा है जब हम सहवाच्य के मान के, अब देखिए ये 2 से विभाजित हो जाता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त है, यानी गलत कल्पना, हमने गलत सोच लिया कि √2 परिमेय संख्या है, तब यह प्राप्त हुआ है। अतः √2 और परिमेय संख्या प्रमाणित हुआ। और इसी तरीका से बनाइएगा, केवल शब्द चेंज रहेगा, या तो केवल शब्द के रूट के अंदर √3 दे देगा, ठीक है। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। और देखिए आपको बता देते, ठीक है, ऐसा ही प्रश्न, ठीक है, ऐसा ही प्रश्न और केवल √2 रहेगा, ठीक है। प्रश्न क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 2 रहेगा और √3 रहेगा। सेम सॉल्यूशन 2 की जगह 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 है, 3 का करेंगे 9 आएगा, और ठीक है इसी तरीका से सॉल्यूशन करिएगा। और √3 सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम जानते कब को पूछा है, हम आपको बताते हैं। √3 सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 में पूछ चुका है क्या, √3 को सिद्ध करें, ठीक है। और उसी तरह एक और प्रश्न है, सॉल्यूशन कर लीजिएगा या आप कमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप में, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप पे चेक कीजिएगा। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। आपके बोर्ड एग्जाम 2014, 2015, 2018 में पूछा है, काफ़ी वीडियो प्रश्न है इससे, ठीक है। उसके बाद एक और प्रश्न का जाए तो अब टॉपिक चेंज देते हैं। रूट के अंदर एक से रहेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, रूट के अंदर एक संख्या रहेगा ना, बोलेगा सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा बना लेगा, दिमाग लगेगा, हो जाएगा अभी थोड़ा समय। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और रूट के अंदर एक संख्या वाला आपको बता दिए सभी। चलिए अब हम सोल्यूशन कार्ड आते हैं दूसरे नंबर टॉपिक, जहाँ तो टॉपिक वही है, मतलब सिद्ध करने वाला ही है दूसरे, लेकिन प्रश्न है जहाँ तो ये थोड़ा हट के, ठीक है, वो थोड़ा हट के है। चलिए हम उसका सोल्यूशन कराते हैं, ठीक है। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए तो अब प्रश्न क्या है, हाँ अब प्रश्न है 3 प्लस का 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए भाई इसको मिटा ही देते हैं। चलिए जी लिखते हैं। अब कितना, तो तीन बता दिए, √2, √3 और √2। अब हो गया चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है। वो तो केवल सब सेम ही तरह से बनेगा और ये थोड़ा अलग तरीका से बनेगा। चौथा नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि, चौथा नंबर प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि, चौथा नंबर प्रश्न है क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का 2√5 एक क्या है जी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। और आपके बोर्ड एग्जाम यह प्रश्न 2012, 2013 और 2015, 2019, 2022 के फास्टिंग 2022 के सेकेंड सिटी में यह प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का 2√5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसका हल कराते हैं, लिखते हैं हल, ठीक है। इसको उल्टा मानेंगे, हल लिखने के बाद इसको उल्टा मानेंगे, माना 3 प्लस का 2√5 क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानने के बाद 3 प्लस का
3 प्लस का रूट 2, 3 प्लस का 2 रूट 5, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा पी बटा का क्यू, ठीक है, पी बटा का क्यू। और यहाँ पे लिखेंगे पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या, पी एवं कोमा क्यू सहभाज्य संख्या, क्या उससे क्या है सहभाज्य संख्याएं, कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है। बस इतना लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर बचेगा 2 रूट 5, ठीक है, बराबर का चिन्ह बराबर पी बटा का क्यू, और ये देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर बचेगा 2 रूट का 5 बराबर का, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, और क्यू और एक कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा क्यू से एक भाग देंगे तो एक बार में करेगा, और एक से पी में गुना करेंगे पी, और एक से क्यू में भाग देंगे क्यू बार में करेगा, क्यू से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 का क्यू, ठीक है, 3 का क्यू होने के बाद ये देखिए रूट 2, ये इसके लिए इसमें गुना छुपा है, ठीक है, इसमें ना गुना छुपा है, 2 और रूट 5 के बीच में गुना छुपा है, ये गुना में है और बराबर के उस पार देखते हैं तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा पी माइनस का 3 क्यू बटा का 2 से, अगर हम क्यू यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम 2 से क्यू में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 क्यू हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, ये क्यू तो पहले से ही है, क्यू तो पहले से है क्यू, और ये देखिए बराबर किस पर भेजेंगे क्या हो जाएगा भाग में, यानी 2 क्यू हो जाएगा, ठीक है, तो रूट 5 बराबर का पी माइनस का 3 क्यू, भाई ये लग रहा है 3 क्यू, ठीक 3 क्यू ये लग रहा था भाई, ये लग रहा था, तब इसीलिए इसको 3 क्यू। अब लिखेंगे यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, भाई विरोधाभास होता क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, विरोधाभास यह कहता है। ये गणित का कोई नियम नहीं है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर। यहाँ पे देख रहे हैं अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या बन गया। अब हमको बताते हैं कैसे। यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे पी और क्यू, यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक कौन सी है, पूर्णांक है, ठीक है, लिखेंगे इसीलिए जब पूर्णांक है ना तो इसीलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी माइनस का 3 क्यू बटा का 2 क्यू कौन सी क्या लिखेंगे 2 क्यू एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद देंगे ये कंडीशन लिखेंगे पी और क्यू पूर्णांक है, इसीलिए पी माइनस का 3 क्यू बटा का 2 क्यू एक परिमेय संख्या हो। जब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो चूंकि अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद एक और देंगे, ठीक है, उसके बाद एक बार और लिखेंगे रूट 5 बराबर का पी माइनस का 3 क्यू बटा का 2 क्यू, ठीक है। इसके बाद फिर एक कंडीशन लिखेंगे, उससे फिर एक कंडीशन लिखेंगे चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती किसकी, परिमेय संख्या की, बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या की नहीं लिखिएगा चलेगा, ठीक है, की नहीं लिखिएगा चलेगा। क्या लिखा है चूँकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या की, ये देखिए। उसके बाद लिख देगा यह विरोधाभास, यहाँ पे लिख दीजिएगा यह विरोधाभास, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, जो तो गलत कल्पना के कारण प्राप्त, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है जी। क्या हुआ जी, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः उसके बाद लिखेंगे अतः 3 प्लस का
2√5 कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय 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 संख्या है। अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिखिएगा प्रमाणित। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा प्रमाणित। प्रमाणित लिखिएगा। आंसर इसमें नहीं होता, इसमें प्रमाणित होता है। यानी हमने देखा दिया कि सिद्ध करके। कौन सी प्रश्न सिद्ध करवा दिए जी? ये वाला प्रश्न जो काफ़ी भीड़ प्रश्न था, काफ़ी भीड़ प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर सॉल्यूशन कीजिएगा एक दो बार। सिद्ध कीजिए कि 3 + का 2√5 एक को परिमेय संख्या है माना। उसको उल्टा मानेंगे, 3 + का 2√5 एक परिमेय संख्या। उल्टा मानेंगे बाद उसके बाद पी और क्यू, यहाँ पे कोमा देख सकते हैं। पी क्यू सवाल संख्या, सवाल संख्या मानकर वो केवल एक से विभाजित हो रहा है और उनका HCF एक होगा। ठीक है, तो 3 + का 2√5 बराबर का P बटा क्यू। देखिए 3 प्लस में इधर 3 प्लस में है तो बराबर के उस पर आएगा तो माइनस में, तो 2√5 बचा उस बराबर का P बटा क्यू पहले से है और इधर प्लस में था 3, इधर आएगा तो माइनस में, हटा के रहेगा माइनस में। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2√5 बराबर का ऐसे ले लेंगे। उसके बाद क्यू और एक कैल्शियम लेंगे, तो क्यू और एक कैल्शियम लेंगे तो क्यू आएगा। क्यू से क्यू में विभाजित करेंगे तो एक बार में करेगा और एक से अगर हम पी में गुना करें तो पी आ जाएगा। माइनस के चिन्ह है माइनस। क्यू एक से अगर क्यू में विभाजित करेंगे तो क्यू बार में कटेगा और क्यू से 3 में गुना करेंगे तो 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 2 इधर गुना में है, इसके इसमें बराबर नहीं, इसमें बीच में गुना छुपा होता है। जो भी रूट की संख्या सरदार है उसमें बीच का गुना छुपा रहता है। तो 2 देखिए इधर गुना में है, बराबर के उस पर आपको पता है भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो क्यू इधर पहले से, ठीक है, क्यों इधर पहले से था तो 2 से इधर 2 को इधर भेजेंगे तो बराबर के साथ आ जाएगा भाग में, तो √5 या तो। और फिर यहाँ पे लिखेंगे ये जब कंडीशन है तो यहाँ लिखेंगे P और Q पूर्णांक है, इसीलिए P - का 3Q बटा का 2Q एक परिमेय संख्या होंगे। जब ये परिमेय है और ये एक अपरिमेय संख्या है √5, तो फिर से एक बार और लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या, चूंकि अपरिमेय संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के, चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या की बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या कौन है? P - का 3Q बटा का 2Q एक परिमेय संख्या। उसके बाद लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त है। यानी यह विरोधाभास जो आया है हमने गलत सोच लिया है कि माना 3 + का 2√5 एक परिमेय संख्या, गलत सोचा है तभी तो नहीं निकला है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना यानी गलत सोचना। तो अतः 3 + का 2√5 एक अपरिमेय संख्या। हमको पता है कि यह प्रश्न आपको आ गया होगा। चलिए हम अब करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न, या तो दूसरे नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन। चलिए चैनल पर लिया भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन। अब देखिए कैसा प्रश्न आता है जी, प्रश्न कैसा आता है। चलिए उसके बाद 1/√2 होता है। 1/√2 को उसके बाद P बटा के रख लिया और क्रॉस मल्टीपल गुना करिएगा तो 1/√2 भी सिद्ध कर लीजिएगा। जो P 3 बताए ना उसी के अंदर में आता है जी। उसके बाद एक होता है सिद्ध करे की, उसके बाद आता है सिद्ध करे की, सिद्ध करे की, उसके बाद आता है सिद्ध करे की। उसके बाद प्रश्न है जी सिद्ध करे की, सिद्ध करे की है, सिद्ध करे की। उसके बाद प्रश्न है सिद्ध करे की, सिद्ध करे की, सिद्ध करे की 5 - का √3, 5 - का √3 एक 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 कौन से एक 5 - का √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। बस केवल यही लिखा है अपरिमेय है। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है 2011, 15, 19, 2011, 2015, 2019 में यह प्रश्न पूछा है। सिद्ध करें कि 3 - का √3 अपरिमेय संख्या। काफ़ी हलवा प्रश्न है, इसमें हल करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे हल और ये हो जाएगा 5वें नंबर प्रश्न, या तो ये हो जाएगा 5वें नंबर प्रश्न, ये हो जाएगा 5वें नंबर प्रश्न हल। उसके बाद 2 देंगे बिंदु, उसके बाद 3 देंगे सिद्ध करें। इसको मानेंगे उल्टा, माना 5
5 माइनस का √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों मानेंगे? सिद्ध करने के लिए इसे उल्टा मानेंगे। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी 5 माइनस का √3 बराबर का क्या हो जाएगा? p बटा का q, p बटा का q। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या? p और कोमा q क्या से क्या है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है उनका हैसियत 1 होगा और वो केवल 1 से विभाजित होगा। ये जो p और q है ये केवल 1 ही से विभाजित होता है, एक अंक नहीं होता है। और देखिए ये 5 इसके आगे कुछ नहीं, तो ये नहीं प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो इधर माइनस का √3 बच जाएगा, तो √3 को ही भेज देंगे और इसको इधर ला देंगे, ठीक है। इसको इधर ला देंगे और √3 को ही उधर भेज देंगे। क्या हो जाएगा? 5, क्या हो जाएगा? 5, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, p बटा का क्यों, उसके बाद बराबर किसी ने ये √3 इधर माइनस में बराबर के उस पर जाएगा तो √3 क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, और क्यों और एक कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा क्यों बराबर, उसके बाद भेजेंगे और 1 से अगर क्यों में बाद में तो क्यू बार में करेगा, क्यों से गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा 5 क्यों, और -3 है माइनस, क्यों से एक भाग में क्यों बार में, और p से गुना करेंगे तो p हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद √3 बराबर में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे फिर एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन है p और q, p और q यहाँ पे लिखेंगे p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। इसीलिए 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 इसमें थोड़ा बड़ा हुआ जी, इसीलिए 5q माइनस का p और बटा का कितना क्यों, एक कौन सी संख्या? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या क्यों होंगी? क्योंकि ये p और q पूर्णांक है, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्यों होगी? p और q पूर्णांक है, इसीलिए p5q माइनस का p बटा का q एक परिमेय संख्या हो। जब ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे फिर से एक बार लिख देंगे 5q बटा का q माइनस का p और बराबर का कितना? √3। उसके बाद लिखेंगे क्या? उसके बाद फिर से एक कंडीशन लिखेंगे, चूँकि परिमेय संख्या, पहले से परिमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि परिमेय संख्या, वो भी लिख सकते हैं जो उस टाइम लिखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं होते किसकी? अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इतना ही केवल लिख दीजिएगा और आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इतना ही केवल लिख दीजिएगा के कारण प्राप्त हुआ। उसके बाद लिखिएगा यह विरोधाभास, उसके बाद लिखिएगा यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः उसके बाद लिखिएगा अतः 5 माइनस का √3 अपरिमेय संख्या, इस तरह से लिखिएगा, प्रमाणित आपको हो जाएगा। ये पहले से लिखा है तो इसलिए मिटाने पर फिर से लिखते इसलिए नहीं लिखे। उसके बाद ये कर दीजिए। उसके बाद कई ऐसे प्रश्न हैं जहाँ तो काफ़ी भी ये सभी प्रश्न है, और चैनल पर अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे इस नंबर पर हाई लिख लीजिए और आपको तुरंत PDF मिल जाएगा। या तो ग्रुप में ज्वाइन ही हाई लिखिए, तुरंत आपको PDF मैथ का सेंड किया जाएगा। चैनल पर लिया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो है और भी कई प्रश्न है, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, अपलोड करने में बहुत GB लगता है, MB नहीं GB लगता है, इसीलिए वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है। वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में।